नमस्कार, आपके साथ मेरी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम बात राजनीति की करते हैं। आज मैं बिहार की राजनीति की बात करूंगा। चाचा भतीजे की केमिस्ट्री बड़ी पहेली बनी रहती है। बात बिहार की हो रही है। यहाँ कई चाचा भतीजे की जोड़ियां हैं और चर्चा में रहती हैं। नंबर एक जोड़ी अभी सत्ता में है, चाचा मुख्यमंत्री, भतीजा उप मुख्यमंत्री। दोनों में केमिस्ट्री कई बार नहीं समझ में आती, कई बार समझ से ज्यादा समझ आ जाती है। लेकिन सरकार अभी चल रही है, जोड़ घटाव चल रहे हैं। मैं इस चाचा भतीजे की बात नहीं करूंगा, दूसरे चाचा भतीजे की बात करूंगा जो अभी केंद्र की सत्ता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल हैं। रामविलास पासवान की विरासत को लेकर के झगड़ा मचा है और चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपनी एक अलग लोक जनशक्ति पार्टी बना रखी है और वो केंद्र में मंत्री हैं। उनके भतीजे यानी रामविलास पासवान की विरासत के वारिस कहे जाने वाले खुद इकलौते पुत्र उनके चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं तो एनडीए में, लेकिन मंत्री नहीं है सरकार में। वो जमुई से सांसद हैं और पिता की सीट हाजीपुर किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। और चाचा है कि हाजीपुर से जीते थे रामविलास पासवान के निधन के बाद, तो वो कहते हैं कि हम हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं, ये मेरी अपनी सीट है। अब ये झगड़ा है। झगड़े को बीच में एक सुलहनामा कराने की कोशिश केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने की। चाचा ने गले लगाया, भतीजे ने पैर छुआ, लेकिन बात एक नाटकीय अदा की तरह होकर रह गई। जमीन पर देखें तो आज भी वही संघर्ष है। चाचा मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं हाजीपुर से ही लड़ेंगे। अब भतीजा कहते हैं नहीं, हम जमुई से भी लड़ेंगे और हाजीपुर मेरे पिता की सीट है, मेरी बतौर चिराग पासवान वो पुश्तैनी सी है, मेरी विरासत है, इसे नहीं छोड़ने वाला। अब क्या होगा दोनों के बीच में, ये इस तरह का ऐसा फासला बन गया है कि लगता नहीं है फौरी तौर पर कि कोई रास्ता निकल पाएगा। लेकिन भाजपा आलाकमान सुलह कराने के मूड में है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं तो जमुई भी नहीं छोड़ूंगा, वहां से जीतता रहा हूं और हाजीपुर भी नहीं छोड़ने वाला। हाजीपुर से अपनी माता रीना पासवान को चुनाव में उम्मीदवार बनाने की वो बात कह रहे हैं, ठोक कर कह रहे हैं कि मैं अपनी मां को वहां से उम्मीदवार बनाऊंगा। दूसरा पक्ष यह है कि रीना पासवान एसटी जन्मजात नहीं है, वो पंजाबी बिरादरी की हैं और रामविलास पासवान ने उनसे बाद में शादी की थी, दूसरी शादी की थी। तो जब ये सीट हाजीपुर सुरक्षित है एसटी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो ऐसे में जन्मजात अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करने के कारण रीना पासवान इस सीट पर चुनाव लड़ने की हकदार कैसे हो सकती हैं। हो सकता है कि तकनीकी पेंच को कोई और रास्ता दिया जाए। ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है, लेकिन अभी मामला सिर्फ यही तक अटका पड़ा हुआ है कि लड़ेगा कौन। चाचा पारस लड़ेंगे या भतीजा चिराग की मां यानी पारस की भाभी रीना पासवान। दोनों में कैसे कोई सुलह हो सकती है, ये अभी कोई परिदृश्य ऐसा दिख तो नहीं रहा है। लेकिन भाजपा अगर कोशिश कर सकती है तो जैसा कि उसने दावा किया है कि दोनों नेताओं में, दोनों दलों में सुलह होगा और कोशिश भी रही है पार्टी की, तो चुनाव आने के पहले अगर कोई फॉर्मूला बनता है तो ठीक है, वरना घमासान होगा। और हो सकता है कि पशुपति पारस जिस रास्ते एनडीए में वापस आए थे, लोक जनशक्ति पार्टी को तहस नहस करके अपना एक अलग कुनबा तैयार कर लिया था और बरास्ता नीतीश कुमार के सहारे, हो सकता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल बन जाएं और हाजीपुर से ताल ठोकने को तैयार हो जाएं। यानी फिर वो जा सकते हैं और ले दे करके नीतीश कुमार भी ये कहते रहें कि एनडीए के लोग हमारे संपर्क में हैं। अभी एक ये बहुत बड़े डॉलर का सवाल है
क्या होगा, जिसे कहते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। अभी चुनाव नजदीक आते आते बहुत सारी कहानी लिखी जाएगी, लेकिन चाचा भतीजे में क्या विराम लेता है, कैसे सुलह होता है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मित्रों, आज के अंक में हम यही विराम लेते हैं और कल किसी और विषय के साथ आपसे फिर मुखातिब हो गए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपसे बार बार निवेदन करें कि हम आपके प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा करते हैं। सही कंटेंट लेकर आने के लिए आपकी राय हमें चाहिए। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।